Good morning, students. This is the third day of narration. I would like to tell the rest of the narration. Let's start. आइए देखते हैं. नेक्स्ट डे मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक मैंने बताया था. आइए देखते हैं सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. सिंपल पास्ट change into past perfect tense. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. She said to her younger brother comma into comma you gave me a beautiful गिफ्ट. छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं. ये देखिए. शी सैड टू हर यंगर ब्रदर कॉमन कमा यू गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट. यहाँ पे मैंने बताया था कि सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. ये देखिए गेव जो कि इंडिकेट करता है पास्ट को. आइए इसका डायरेक्ट देखते हैं. सी टोल्ड हर यंगर ब्रदर इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग, और यू इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को. ब्रदर भाई है, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? ही. अब यहाँ देख रहे हैं सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. ही हैड, और गिव का गिवन मी इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को. तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है और ये नॉमिनेटिव केस में है, तो इसका सी का ऑब्जेक्ट हर ए ब्यूटीफुल गिफ्ट. इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं. आइए देखते हैं पहले इसको. सी टोल्ड her younger brother in that he had given her a beautiful gift. आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरीके से हम देखते हैं. यदि सिंपल पास्ट निगेटिव में हो, जैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर said to his ministers comma and comma you did not do any work
any work, you do not do any work without my permission. देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर said to his ministers, comma and comma, you did not do any work without my permission. तो ये सेंटेंस नेगेटिव में है, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर told his ministers इन इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग, दैट यू इंडिकेट कर रहा है मिनिस्टर्स को, तो बहुतायत की संख्या जब सोच करे तो यहाँ पे दे का प्रयोग किया जाता है, दे। मैंने आपको पहले बताया है कि सिंपल पास्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, तो डिड नॉट का हैड नॉट, डू का हो जाएगा डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, एनी वर्क, बाकी ऊपर देख लेते हैं इसको, एनी वर्क विदाउट, ये देखिए माई परमिशन है, तो माई इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट मतलब प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर कोई न कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए ही का प्रयोग, ही का पोसेसिव केस हिज, विदाउट हिज परमिशन। इसी तरीके से यदि सिंपल पास्ट सिंगल इंट्रोगेटिव में हो तो आइए देखते हैं। यदि सिंगल इंट्रोगेटिव में हो, जैसे ही said to his friend comma and comma, did you give me my book at time? ये देखिए मैंने पहले भी बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंगल इंट्रोगेटिव से आरंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को प्रायः आज्ड में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे ही आज्ड हिज ब्रदर हिज फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए यहाँ पे इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे इफ़ का प्रयोग कर देते हैं हम। अब इसके बाद मैंने जैसे पहले बताया था कि इसके बाद प्रोनाउन आता है, तो यू इंडिकेट कर रहा है किसको, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, फ्रेंड कोई न कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए यहाँ पे ही का प्रयोग। और इसके बाद सिंपल पास्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, ही
had given, माई इंडिकेट कर रहा है ही को, तो ही का पोसेसिव केस हेज हो जाएगा। हिज बुक एट टाइम, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो नरेशन बताया जा रहा है ये ना केवल क्लास 12th के लिए है बल्कि 9th 10th और 11 के लिए भी है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। यदि रिपोर्टेड स्पीच डबल इंट्रोगेटिव में हो तो, जैसे ए पुअर मैन said to his master, comma into comma, when did you give me my salary at in my need, question mark। यहाँ देखें, ए पुअर मैन said to his master, when did you give me my salary in my need। यहाँ पे देख रहे हैं कितने प्रोनाउंस हैं, एक है, दो है, तीन है और यहाँ पे चार है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था यदि रिपोर्टेड स्पीच डबल इंट्रोगेटिव में हो तो इसमें किसी भी कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं, बल्कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स ही रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। ए पुअर मैन आस्क्ड हिज मास्टर व्हेन, उसके बाद प्रोनाउन आएगा आपका, यू इंडिकेट कर रहा है मास्टर यानी मालिक को, तो यहाँ पे मालिक कोई न कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए ही का प्रोनाउन यूज होता है। व्हेन ही हैड गिवन में इंडिकेट कर रहा है ए पुअर मैन को, तो हिम, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट में है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, हिम, और माई फिर इंडिकेट कर रहा है इसी को, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, तो ये पोसेसिव केस में है तो ही का पोसेसिव केस हिज हो जाएगा। हिज सैलरी इन फिर पोसेसिव केस आया है, देखिए इन हिज नीड। ये देखिए, ए पुअर मैन आस्क्ड हिज मास्टर व्हेन ही हैड गिवन हिम हिज सैलरी इन हिज नीड। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं।
इसी तरीके से यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो चेंज इनटू, ये चेंज होगा इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में न्यूअस टेंस में हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देख लें इसका। सी said to me, comma and comma, you were solving my problem at, आइए देखते हैं इतना छोटा ही कर रख देते हैं। सी said to me you were solving my problem। छोटा छोटा सी सेंटेंस हम लोग देखते हैं। ये देखिए आपका ये वर्ब किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं इसमें। सी टोल्ड मी, और ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। दैट यू इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस आ जाएगा। I had been solving my इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, तो हर प्रॉब्लम ये रहा। आइए देखते हैं। सी टोल्ड मी दैट I had been solving her problem। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंगल इंट्रोगेटिव में हो या डबल इंट्रोगेटिव में हो तो अपने रिपोर्टिंग वर्ब के said या said to को प्रायः आज में परिवर्तित कर देंगे। बाकी जैसे हम पीछे में पढ़ाए थे पीछे क्लास में, तो उसमें आप उसी तरीके से सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को आप बदल सकते हैं। लेकिन इसी में एक एक्सेप्शनल है, अपवाद जिसको कहते हैं। एक्सेप्शनल एक अपवाद है इसमें। जैसे कि यदि सिंपल पास्ट में रिपोर्टेड स्पीच में दो कार्य एक साथ किए जाएं तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे देख लेते हैं। He said, comma and comma, I sang
and danced in my boyhood. In my boyhood. जैसे कहते हैं he said I sang and danced in my boyhood. आइए इसका एग्जाम्पल, मैं हिंदी इसका देखते हैं, मैं गाता था और नाचता था in my boyhood, अपने लड़कपन में। यानी एक साथ दो काम हो रहे हैं, गाता भी था यहाँ पे, देख गाता भी था और नाचता भी था। तो जब दो कार्य एक साथ किए जाएं तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल प्रोनाउन बदलेगा, केवल प्रोनाउन बदलेगा। आइए देखते हैं इसमें। ऊपर देखते हैं इसको, ही सेड दैट, आई इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, तो ही आ जाएगा, ही। अब जैसा कि मैंने बताया कि यदि दो काम एक साथ किए जाएं तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ही सैंग का सैंग ही रहेगा, एंड डांस्ड danced in his। अब आई का यहाँ पोसेसिव केस माई लिखा हुआ है, तो ही का पोसेसिव केस हिज हो जाएगा, इन हिज बॉयहुड। आइए देखते हैं, बिल्कुल देखिए, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए यहाँ पे दैट का प्रयोग किया गया और केवल प्रोनाउन में बदलाव हुआ है, और बाकी सेंटेंस देखिए सब वैसे ही है। He said that he sang and danced in his boyhood. इसी तरीके से यदि पास्ट के कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, इसको देखते हैं फिर। पास्ट के हिस्टोरिकल इवेंट्स हों, इवेंट्स हों, जैसे ही सेड कॉमा कॉमा इंदिरा गांधी died in 1984। देखिए ही सेड, उसने कहा इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, तो ये पास्ट के हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, तो इनकी क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। आइए देखते हैं, ही सेड दैट इंदिरा गांधी died in 1984। देखिए सिर्फ दैट का प्रयोग किया गया, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही उतार ली गई हैं, वर्ब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये एक्सेप्शनल है, अपवाद जिसको कहते हैं। इसी तरीके से आगे देखते हैं।
यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, परफेक्ट टेंस में हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, न्यूअस टेंस में हो, तो देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रियाओं में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब ये नो चेंज, इनकी क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, ये जैसे हैं वैसे ही इनको वर्ब्स को उतार लिया जाता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरीके से। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस का देखते हैं। फ्यूचर टेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में विल दिया गया हो, शैल दिया गया हो, मे दिया गया हो, कैन दिया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय प्रायः इनको विल का वुड में कर देंगे, शैल का शुड में, मे का माइट में, कैन का कुड में परिवर्तित कर देंगे। इसका एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। The shopkeeper said to customer comma and comma I will sell my goods at high price. High price. The shopkeeper said to customer, I will sell my goods at high price. देख रहे हैं यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच आपका फ्यूचर टेंस में है, तो हम लोग इसको बदलते हैं। द शॉपकीपर टोल्ड कस्टमर इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग, दैट आई इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर कोई न कोई व्यक्ति है, इसके लिए ही का प्रयोग, ही वुड सेल आई का पोसेसिव केस माई लिखा हुआ है, तो ही का पोसेसिव केस यहाँ पे हिज हो जाएगा,
his goods at high price. देखिए, the shopkeeper told customer that he would sell his goods at high price. इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं. A student said to his teacher, command, I shall do my homework according to you. यहाँ पे देखिए, I shall do my homework according to you. देखिए, a student said to his teacher. अब इसका जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो a student told his teacher इन्वर्टेड कॉमा हटाने के दैट का प्रयोग, दैट आई इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट कोई न कोई व्यक्ति है तो ही आ जाएगा, ही. तो यहाँ पे आई के साथ शैल लगा हुआ था तो ही के साथ वुड होगा ना कि शुड होगा. ही वुड डू. आई का माई तो ही का हिज होमवर्क according to अब यू इंडिकेट कर रहा है टीचर को, तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट में है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम. इसी तरीके से देख लेते हैं. ये देखिए, ए स्टूडेंट टोल्ड हिज टीचर दैट ही वुड डू हिज होमवर्क अकॉर्डिंग टू हिम. आइए इसी तरीके से हम लोग यदि इंट्रोगेटिव्स में सेंटेंस दिए गए हों तो फिर क्या किया जाए. जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग. द राइटर said comma will I do after my
रिटायरमेंट, देखिए द टीचर सेड विल आई डू आफ्टर माई रिटायरमेंट। तो यहाँ देख रहे हैं सिंगल इंट्रोगेटिव इसमें है। आइए देखते हैं। जैसे द राइटर आस्ड। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंगल इंट्रोगेटिव में हो तो इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो इफ़, इसके बाद मैंने बताया था कि प्रोनाउंस आता है तो आई इंडिकेट कर रहा है राइटर को। इफ़ तो ही, विल का वुड हो जाएगा, वुड डू। आफ्टर माई, आई वहाँ पे था तो यहाँ पोसेसिव केस माई लगा हुआ है, तो ही है तो ही का पोसेसिव केस हिज हो जाएगा। आफ्टर हिज रिटायरमेंट, ये रहा सिंगल इंट्रोगेटिव। इसी तरीके से डबल इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं हम लोग। जैसे सी said to her father, comma and comma, when will you bring me my job, my book। देखिए ये she said to her father, when will you bring me my book। कह रहा है कि कब तुम मुझे मेरी किताब लाओगे। तो इसी तरीके के सेंटेंस अगर दिए गए हों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में की शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को आस्क्ड में कर देंगे। जैसे शी आस्क्ड हर फादर, और यहाँ पे किसी भी कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसी को स्मॉल लेटर में लिखेंगे व्हेन। अब इसके बाद व्हेन के बाद प्रोनाउंस आएंगे। यू इंडिकेट कर रहा है फादर को यानी कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए ही का प्रयोग, व्हेन ही। अब यहाँ पे विल लगा हुआ था तो यहाँ पे वुड हो जाएगा, वुड। ब्रिंग मी इंडिकेट कर रहा है सब्जेक्ट को तो हर, और माई भी इंडिकेट कर रहा है सब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, तो माई पोसेसिव केस में है, इसका भी हर ही हो जाएगा। बुक
देखिए, शी आस्क्ड हर फादर व्हेन ही वुड ब्रिंग हर बुक। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरीके से। यदि रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो टेंस में हो तो ये बदलेगा किसमें, चेंज इनटू, चेंज ये इसमें हो तो फिर क्या किया जाए इसके लिए, देखते हैं इसमें। जैसे दे said to me you will be playing cricket in playing ground देखते हैं ये दे said to me you will be playing cricket in playing ground। तो ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसको कैसे परिवर्तित करेंगे। दे टोल्ड मी दैट, यू इंडिकेट कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, तो आई हो जाएगा, आई विल का वुड हो जाएगा, बी प्लेइंग cricket in playing ground। playing ground आइए देखते हैं। दे टोल्ड मी दैट आई, देखिए यू इंडिकेट कर रहा है मी को, तो यहाँ पे आई आ गया, आई वुड बी, यहाँ पे हम शुड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम अवश्य के भाव को नहीं दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम शुड भी कर सकते हैं, यहाँ हम शुड भी कर सकते हैं। तो वुड बी प्लेइंग क्रिकेट इन प्लेइंग ग्राउंड। इसी तरीके से यदि सिंगल इंट्रोगेटिव में हो या डबल इंट्रोगेटिव में हो तो आप जैसे पूर्व में आपको बताया गया उसी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आइए हम लोग फ्यूचर का भी देख लेते हैं, इसी तरीके से फ्यूचर के परफेक्ट टेंस का देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इसका अगर आप देखना चाहते हैं फार्मूला इसका ऐसा भी होता है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक
shall have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर said to the students comma and comma you will। यहाँ पे अवश्य के भाव को इंडिकेट करने के लिए किया गया है। यू विल हैव completed your assignment in time। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। द टीचर said to the students you will have completed your assignment in time। तो देखते हैं क्या फार्मूला है वहीं पे। सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे यू, विल हो गया, यहाँ पे हैव हो गया, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, बाकी आपके ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये परफेक्ट का है। तो इसको हम ऊपर इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स that यू इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे बहुतायत संख्या जब शोज होता है, दिखाया जाता है, तो यहाँ पे दे का प्रयोग, दे would have completed यू का पोसेसिव केस, यहाँ पे योर लिखा गया है, तो दे का पोसेसिव केस यहाँ पे दियर हो जाएगा, दियर असाइनमेंट। इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, देखिए असाइनमेंट इन टाइम। देखते हैं, ये देखिए द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वुड have completed their assignment in time। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से।
जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं इसका। जैसे द साइंटिस्ट said to his subordinates comma and comma will you have fulfilled देखते हैं, will you have fulfilled your form according to authority। ये आपका देख रहे हैं सिंगल इंट्रोगेटिव में है। विल यू हैव फुलफिल्ड योर फॉर्म अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी। इस तरीके के भी एक सेंटेंस अगर देख लिया जाए, इसका अगर इनडायरेक्ट बनाया जाए तो कैसा होगा? द साइंटिस्ट आस्क्ड, इसका आस्क्ड हो जाएगा। हिज सबऑर्डिनेट इफ़, जैसा कि मैंने बताया था पहले में कि इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। सबऑर्डिनेट इफ़, इसके बाद प्रोनाउन आएगा, यू इंडिकेट करा सबऑर्डिनेट को तो ही आ जाएगा। सबऑर्डिनेट मतलब इसका सहयोगी है, सहयोगी कोई न कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति के लिए कौन सा प्रोनाउन? ही, तो यहाँ पे ही किया गया। ही वुड हैव फुलफिल्ड यू का पोसेसिव केस योर लिखा हुआ है तो ही का पोसेसिव केस यहाँ पे हिज हो जाएगा। फुलफिल्ड हिज फॉर्म। आइए इसको हम ऊपर देख लेते हैं। हिज फॉर्म अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी। आइए देखते हैं। द साइंटिस्ट आस्क्ड हिज सबऑर्डिनेट इफ ही वुड हैव फुलफिल्ड हिज फॉर्म अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। शेष इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।